जब अपने पे आती है ना तब असल पता चलता है। देखो ऑस्ट्रेलियंस को जो है ना, आज यकीन करो उनको अजीबो गरीब सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि उनकी मां बहन पेश करने वाला, उनकी मां बहन को सैल्यूट करने वाला और लिटाने वाला एक बंदा आ गया जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। और अब ये कह रहे हैं कि जायसवाल ने जो डिसरिस्पेक्ट की है अपना वो मिचेल स्टार्क की, ये नहीं होना चाहिए। ये आजकल के यंगस्टर्स हैं और अपने सीनियर्स की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं। 2015 वाला स्टार्क होता कर पाता। देखो बहुत सारी बातें, और रेंडी ऑर्टन जो है इनका बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है अपना ऑस्ट्रेलिया वालों का। मैं आपको बताता हूं मामला क्या है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमेशा जाना जाता है हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करने की वजह से, स्लेजिंग करने की वजह से, हमेशा लोगों को तंज करते हैं। चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी टीम हो, सामने वाली दूसरी टीम को हमेशा ये क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन आज इनका जब बाप उतरा था स्टेडियम के अंदर, यशस्वी जायसवाल की मैं बात कर रहा हूं, तब इनकी ऐसी की तैसी होकर फट गए। ऑस्ट्रेलिया के आगे पीछे सारे फट गए, क्योंकि यहां पर इनका नया बाप ऑफिशियल फादर यशस्वी जायसवाल क्रीज पे उतर चुका है। देखो कल जब वो, आज सुबह की मैं बात कर रहा हूं, जब मिचेल स्टार्क बैटिंग कर रहा था, हर्षित राणा जो है वो बॉलिंग कर रहा था, तो हर्षित राणा को ये कह रहा था कि भाई आई कैन बॉल फास्टर देन यू। तो हर्षित राणा भी उसके ऊपर हंस रहा था, और ये बात जो है मेरे ख्याल से फील्डिंग करते हुए जायसवाल भाई ने सुन ली, और जायसवाल भाई ने वो चीज अपने दिमाग में रखी। जब यहां पर अब जायसवाल भाई बैटिंग कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं, वो भैन का भाई जो है ना वो 142 की बॉल कर रहा था। कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन वहां पर खड़ा होता था उसके तो फट जाने थे, लेकिन जायसवाल था। और जायसवाल क्या कह रहा है उसको, जरा बात सुनो। जायसवाल साहब मिचेल स्टार्क को कह रहा है कि यू आर नॉट बॉलिंग टू फास्ट ब्रो, इट्स टू स्लो फॉर मी। अबे वो मिचेल स्टार्क पागल हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, हमारी करतूतें हमारे ही ऊपर आ रही है। मतलब खुद सोचो कि आज तक मैंने किसी ऑस्ट्रेलियन को इतना शर्मिंदा, इतना बेगैरती में सर नीचे करके चलते हुए नहीं देखा, सर उठाने नहीं दिया। जायसवाल ने मिचेल स्टार्क का सर ऊंचा नहीं होने दिया, उधर ही उसको बोला कि बेटा झुक के रहना पड़ेगा। आज यहां पर इंडिया वाले परफॉर्म कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन सर जमीन के ऊपर झुक के रहना पड़ेगा। किसी ऑस्ट्रेलियन की हिम्मत नहीं हुई। देखो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का सबसे बड़ा मकसद ये होता था कि हमें हमेशा जो लड़ाइयां बड़ी देखने को मिलती थी, मतलब कभी कोहली की अग्रेशन, कभी सिराज की अग्रेशन, कभी किसका कभी किसका, वो बहुत कुछ देखने को मिलता था, खासतौर पर जब ईशांत शर्मा थे तब भी। लेकिन वो चीजें थोड़ी ठंडी होने लगी थी, कूल डाउन होने लगी थी। लेकिन आज जायसवाल ने उस चीज को दोबारा रिवाइव किया और बताया कि मैं क्या हूं, जायसवाल क्या है, टीम इंडिया क्या है। और इसको लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया का रेंडी ऑर्टन जो है वो बड़े गंदे तरीके से चालू है। वो कह रहे हैं कि ये जायसवाल ने सिंपली डिसरिस्पेक्ट की है। अबे वो तुम्हारे हेजलवुड, वो तुम पर्ची, वो तुम सैंड पेपर वाला मामला, ये सब कुछ कर करके तुम पूरी दुनिया को जो है वो भूतिया बना रहे हो। तुम पूरी दुनिया पे क्रिटिसाइज करते हो, पूरी दुनिया को स्लेज करते हो, और आज जब तुम्हारे ऊपर ये वक्त आ रहा है तो तुम कह रहे हो कि ये गलत हुआ है। मैं कहता हूं ये बड़ा गलत किया है जायसवाल ने कि सिर्फ इतना सा बोला। मैं कहता हूं कि 2-3 और लफ्ज बोलने चाहिए, तो रैपेट, ये तो सिर्फ स्टार्क को बोला है। अबे कमिंस, मैं कमिंस का अंदर रहता है कि कमिंस का बाप कौन बनेगा। देखो अभी भी कमिंस जो है वो खुला घूम रहा है, वो अपना सर नीचे करके अपने आप को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि मेरे ऊपर कोई कमेंट ना पास हो जाए, मैं जो किस तरीके से पेला ना जाऊं, क्योंकि सारे ही पेले जा रहे हैं। लेकिन कमिंस भी पेला जाएगा, मेरी ये बात लिख के रख लो। जितने भी इंडियंस देख रहे हो मेरी ये बात लिख के रख लो कि कमिंस पेला जाएगा, और कमिंस को भी इंडिया का ही कोई बंदा पेलेगा बड़े गंदे तरीके से। देखो ट्रेविस हेड को हर्षित राणा ने पेला, ठीक है ना, वो स्टीव स्मिथ को जो है वो बुमराह ने पेला, और आज मिचेल स्टार्क को जो है वो जायसवाल ने पेला। तो पिलम पिलाई जारी रहनी चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए। और ये चीज एज अ पाकिस्तानी मैं आपको कहता हूं कि भाई आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। इन लोगों ने जीना हराम कर दिया था हमारे खासतौर पर मिडिल ईस्ट वालों का। कभी अफगानिस्तान को स्लेज कर रहे हैं, कभी बांग्लादेश को स्लेज कर रहे हैं, कभी श्रीलंका को स्लेज कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। लेकिन इंडिया इज द वन। देखो इन सारे नेशंस का फादर कौन है, इंडिया क्रिकेट में, ठीक है ना। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, इन सब का फादर जो है वो इंडिया है। और इंडिया ने आज बाप होने का पूरा फर्ज निभाया है। अब्बू परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारी तालियां। आज मैं पाकिस्तानी के मीम सेक्शन में देख रहा हूं, जब मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, बहुत सारे मेरे पाकिस्तानी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई अब्बू जो है आज यकीन करो अब्बू ने दिल खुश कर दिया, अब्बू ने बदले ले लिया, अब्बू ने ये कर दिया, अब्बू ने वो कर दिया। भाई अब्बू हमेशा करते हैं, आप नोटिस नहीं करते हो। आपकी इज्जत जहां जहां पर आपकी इज्जत लूटी है ऑस्ट्रेलिया ने या किसी भी न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अब्बू ने जाकर बदला लिया है, और बड़े गंदे तरीके से बदला लिया। और मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूं कि ये अभी बहुत कम है। अभी ये पहला ही मैच है, पहले मैच का दूसरा दिन है, और आपको अभी से इतना तड़का मसाला दाल फ्राई और बेहतरीन चीजें देखने को मिली है। अभी ये सीन्स बढ़ेंगे। मैं आपको कह सकता हूं कि सीरीज में जायसवाल जो डोमिनेशन दिखाने वाला है वो शायद विराट कोहली भी ना दिखा पाए। देखो मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लग रही है कि मैं खुद पर्सनली तौर के ऊपर विराट भाई का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो डोमिनेशन, जो स्लेजिंग का स्टाइल, जो सब कुछ यहां पर जायसवाल करने वाला है वो विराट भाई नहीं कर पाएंगे। और जायसवाल को कॉन्फिडेंट, यार ये करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। एक तो होता है ना कि बंदा हड़बड़ी में कर देता है और फिर जो है वो फेल होके फिर सर नीचे करके आ रहा होता है। ना 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 ना।
जायसवाल ने किया, करने के बाद छक्का भी लगाया और सुपर कॉन्फिडेंट, जिसको कहते हैं ना कि मिचेल स्टार्क खुद परेशान हो गए कि यार ये कौन हो। एक साइम अयूब वाकया सुना रहे थे जिसमें के अंदर वो मिचेल स्टार्क को बोलते हैं कि भाई आपकी बॉल जो है वो स्विंग नहीं हो रही है, सिम भी डिडंट गेट एनी विकेट्स, कुछ इस तरह का स्लेजिंग हो रही थी। उसके बाद अगली ही बॉल के ऊपर अब्दुल्ला शफीक को जो है वो बोल्ड मार दिया था मिचेल स्टार्क ने और साइम अयूब अपना सर यूं नीचे करके खड़े हुए थे। तो वो एक बड़ा गंदा सीन था पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि हमारे जायसवाल साहब को या हर्षद राणा को जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया, उनके ऊपर तंज किया गया, वहां पर जायसवाल ने उसका पूरा बदला लिया और बदला लेकर नॉट आउट क्रीज के ऊपर अभी भी मौजूद है। यह बंदा सेंचुरी भी ठोकेगा, यह बंदा ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए जहन्नम का अजाब बनने वाले, मेरी ये बात लिख के रख लेना। इस पूरी सीरीज के अंदर यह बंदा जहन्नम का अजाब बनेगा ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए। ऑस्ट्रेलिया वाले अपना जो दिमाग है वो दीवार पर पटकने के लिए भागेंगे कि भाई हम कहां मरे, कहां घुस जाए। कसम से ये जायसवाल को हो क्या गया, इसने तो हमारी जिंदगी हराम कर दी है। तो ऑस्ट्रेलिया वालों टेंशन मत लो, तुम्हारी मां की भी ऐसी की तैसी करेगा ये बंदा। और ना कि सिर्फ ये, बल्कि केएल राहुल को भी पूरा क्रेडिट जाता है कि वहां से वो भी इसको फुल कॉन्फिडेंस दे रहा है कि देश साले को घुमा के, देश साले को घुमा के। केएल राहुल ने भी पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि स्टार की ऐसी की तैसी करो, स्टार की फाड़ो, और वाकई में स्टार की फटी है। आज जिस तरीके से जायसवाल ये बोलता है मिचेल स्टार्क को, किसी पाकिस्तानी बॉलर में या बैट्समैन में दम है कि किसी ऑस्ट्रेलियन को स्लेज कर सके, किसी ऑस्ट्रेलियन के सामने जाकर इस तरीके से खड़ा हो सके जैसे मिचेल स्टार्क के सामने यशस्वी जायसवाल खड़ा है। और जायसवाल की उम्र कितनी है भाई साहब, सिर्फ 22 साल, ओनली 22 ईयर ओल्ड यंग बॉय, जो इस किस्म की एग्रेशन दिखा रहा है। मैं कहता हूं बहुत सारे ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो कर रहा है ना, ये जो रेंडी रोडन कर रहा है, तो बेटा ये तुम लोग करते थे पूरी दुनिया के साथ और आज पूरी वो जो तुम्हारे ऊपर आ रही है, यकीन करो मिलने तो भाई बड़ा दिल को सुकून मिल रहा है, बहुत ही सुकून मिल रहा है कि ऐसे 2 टके के जर्नलिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो। मुझे लग रहा था कि शायद जर्नलिज्म जो वाहियात है वो सिर्फ पाकिस्तान में होता है, लेकिन आज पता चला कि ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट भी जो है वो रोते हैं, उनकी भी जो है वो कब्रें खोदी जाते हैं और कब्रें खोदने वाले हैं जो वो इंडियंस ही होते हैं। तो आज बिल्कुल सही किया है। ऑस्ट्रेलिया वालों को इतना बोलना चाहूंगा, बेटा अपनी कब्र पर खोद के रख लो, क्योंकि कल के दिन में हो सकता है ये मैच खत्म भी हो जाए, हू नोज, कल के दिन में ये मैच खत्म हो जाए। इंडिया क्या होता है, पहला सेशन करके 400 का टारगेट दे के जो है वो डिक्लेयर कर दे और फिर 2 सेशन होंगे, 2 सेशन में विकेट ले ले। ये काम पहले हो चुका है। कल का दिन में टेस्ट मैच खत्म हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता मुश्किल है, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन ये चीज़ होगी। मेरी बात लिख के रख लेना कि ऑस्ट्रेलिया वालों को जो है वो नानी याद आएगी और कम से कम ऑस्ट्रेलिया वालों का सर नीचे उठा। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन सर जमीन के ऊपर, कोई हिंदुस्तानी जाकर उनका सर जमीन के ऊपर रख के चल रहा है। मतलब मैंने देखा कि पैट कमिंस जो वो यूं करके चल रहा है, वो सर उठा के नहीं देख पा रहा है इंडियंस को। यार क्या कसम से सैल्यूट है आप लोग को, आप लोग की एग्रेशन को, आप लोग की तरबियत को, कि जो आप लोगों ने जाकर ऑस्ट्रेलियन का घमंड तोड़ा है। सीरियसली उस देखो, अपने घर में तो कहते हैं कि सब शेर होते हैं, अपने घर में जो है सबकी चलती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर उनकी क्रिकेट टीम को धोकर ऐसी परफॉर्मेंस देना, ये सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया ही कर सकती है। और टीम इंडिया ने वाकई में करके भी दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, अभी पिक्चर रिलीज होनी बाकी है, अभी तो रोहित शर्मा का आना बाकी है, अभी तो शुभमन गिल का आना बाकी है। मतलब इतनी जल्दी आप लोग बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को इजीली ले रहे हैं, ना 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 ना, इजी नहीं लेना, अभी बहुत अच्छी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होनी है, ठीक है ना। बाकी अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।